हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जब हम क्या है फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर्स को इश्यू करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम इश्यू। प्रीमियम पे शेयर इश्यू करते हैं तो वो क्या है हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट, ना कि रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, जो हमें रेगुलर फंक्शनिंग से जो हमें रिसीव होता है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। जो कभी कभार हमें किसी लॉन्ग टर्म किसी ऐसी थिंग से मिलता है जो हमें बार बार रिसीव नहीं होता है, मतलब ठीक है समझाने के लिए। लाइक कभी एक बार इसी वजह से किसी एसेट पे या उसको सेल करने पे हमें प्रॉफिट हुआ है, तो ये सब क्या है हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स हैं हमें, ठीक है कभी कभार जो हमें होते हैं। तो जो शेयर्स पे प्रीमियम पे इशू शेयर करते हैं उससे हमें क्या है कैपिटल प्रॉफिट होता है। इसको हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। अब क्या है, जो प्रीमियम हमें रिसीव होता है उसको हम किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसको हम जो भी हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको पे ऑफ करने में, ठीक है, और फुल्ली पेड ऑफ शेयर्स, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने में, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने में, ठीक है। बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ ऑन शेयर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 77A, ठीक है। और किस लिए यूज कर सकते हैं हम, डिस्काउंट पे अगर हमने शेयर्स को इशू किया है, इफ अगर क्या है हमने डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू किया है तो उसको रिकवर करने के लिए उस अमाउंट को, ठीक है। इन सब चीजों के लिए हम क्या है, जो भी हमारा प्रीमियम पे इशू अमाउंट है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का जो हमें अमाउंट है उसको हम इन सब चीजों को पे ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या एंट्रीज होंगी, फर्स्टली हम जो एप्लीकेशन की करते हैं सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें जो प्रीमियम अमाउंट है उसको हम क्या है इंक्लूड करते हैं, प्रीमियम इंक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम अलॉटमेंट के करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब हम यहाँ पे शेयर प्रीमियम क्यों नहीं करते, कंपनीज के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, कंपनी जो एक्ट है उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यहाँ पे यूज करते हैं, ना कि शेयर प्रीमियम अकाउंट को, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या है, जो प्रीमियम अमाउंट है इसको हम अलग से लिखते हैं, लेकिन एप्लीकेशन अमाउंट में क्या है, इस अमाउंट को हम प्रीमियम अमाउंट को इंक्लूड करके ही लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जब हमें अलॉटमेंट की अमाउंट हमें रिसीव होती है, ठीक है। इस तरह से अगर हमें क्वेश्चन में ही गिवन नहीं है कि हमें प्रीमियम जो है एप्लीकेशन पे रिसीव है, अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है, तो उसके लिए क्या है, ये मान के चलेंगे कि हमें अलॉटमेंट पे रिसीव होना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि एप्लीकेशन पे भी रिसीव हुआ है या अलॉटमेंट पे भी, तो हम दोनों में एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम ओनली अलॉटमेंट पे ही उसकी एंट्री करते हैं प्रीमियम की, क्लियर। रिगार्डिंग एक सम करते हैं, उसमें हमें गिवन है कि 2 लाख के शेयर्स 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं, प्रीमियम पे इशू किए हैं ₹3 पर शेयर, और एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे हमें क्या है प्रीमियम रिसीव हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 2 लाख के ₹4 की रेट से 8 लाख हमें क्या है अमाउंट रिसीव हुई है एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री, जिसमें क्या है प्रीमियम हमें इंक्लूडेड दे रखा है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब क्या है, अलॉटमेंट में हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, 5 रुपीज की रेट से। ठीक है, 2 लाख शेयर्स पे तो हो गया हमारा 10 लाख रुपीज। शेयर कैपिटल प्रीमियम पे कितना इशू है, ₹3 की रेट से, तो 6 लाख हमें क्या है एज प्रीमियम रिसीव हुआ है, और 4 लाख जो रिमेनिंग होगा वो हमने कहा है ट्रांसफर किया है शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्लियर। अब इस अमाउंट को हम क्या है ट्रांसफर करेंगे बैंक से, हमें रिसीव हुई है तब, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इस तरह से जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं शेयर्स को तब इसकी एंट्रीज होती हैं। अब फर्स्ट और फाइनल कॉल की सेम रहेगी जैसे पहले थी। इसमें गिवन है कि जो शेयर इशू एक्सपेंसेस थे वो हमने क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ किए हैं, तो उसके लिए एंट्री करेंगे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। कितने थे, 75,000 के। ठीक है, अभी हमने किया था कि कौन कौन सी कंडीशन में इस अमाउंट को हम यूज कर सकते हैं, तो जो भी शेयर इशू एक्सपेंस है उनको राइट ऑफ करने के लिए हमने क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट को यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ठीक है, मतलब क्या है डिस्काउंट, जब हम डिस्काउंट हम नॉर्मली रिसीव करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा प्रिंट रेट होता है उससे हम लेस वैल्यू पे अगर हम अपनी प्रोडक्ट है कोई भी सामान है वो परचेज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है डिस्काउंट। तो सेम शेयर्स पे है, जब हम शेयर्स की फेस वैल्यू होती है उससे कम पे शेयर्स को इशू करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं डिस्काउंट पे इशू करना। ठीक है, अब कोई भी शेयर है उसकी वैल्यू क्या है 100 रुपीज है, तो हमने उसको क्या है डिस्काउंट पे इशू किया है 95 रुपीज पे हमने उसको क्या है इशू किया है, तो ये क्या होगा हमारा इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ठीक है, ये हमारी शेयर्स की क्या है फेस वैल्यू है। अब आता है कि जो डिस्काउंट रेट है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 10% होनी चाहिए। इफ अगर इससे ज्यादा है तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सैंक्शन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जब वो अलाउ करेगा उसके बाद ही हम क्या है इस रेट से क्या है ज्यादा रेट पे अपने शेयर्स को डिस्काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो क्या है कंपनी के सेक्शन 79 में गिवन है। ठीक है, फर्स्टली क्या है कोई भी न्यू कंपनी है जो वो क्या है फर्स्ट टाइम में जब वो फर्स्टली इशू कर रही है अपने शेयर्स तो वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, आफ्टर वन ईयर ऑफ रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, तो उसके बाद ही वो क्या है हमारे डिस्काउंट पे इशू को शेयर्स को इशू कर सकती है। कंपनी ने क्या है प्रीवियस में क्या है इस तरह के डिस्काउंट पे शेयर्स क्या है इशू कर रखे हो, तब सेम शेयर्स इशूड अर्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनी ने क्या है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, वो क्या है जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स होती है जो उसमें क्या है पास किया है जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की। ठीक है, कि हम अपने शेयर्स को क्या है डिस्काउंट पे इशू करेंगे, इस तरह का रेजोल्यूशन है जो वो जनरल मीटिंग में पास करवाया है शेयर होल्डर्स की। ठीक है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा भी वो सैंक्शन हो गया है कि इस पे डिस्काउंट पे वो इशू कर सकती है। ठीक है, और जब कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो क्या है अलाउ करती है उसके विदिन 2 मंथ्स क्या है हमें शेयर्स को इशू करना होता है, जब कंपनी ने क्या है लॉ ट्रिब्यूनल ने क्या है सैंक्शन कर दिया है डिस्काउंट पे शेयर इशू करने के लिए। ठीक है, और जनरल मीटिंग में ये भी डिस्कस होना चाहिए कि
उसकी रेट क्या होगी, किस रेट पे हम, कितनी % रेट पे हम क्या है डिस्काउंट पे अपने शेयर्स को इशू करेंगे। ठीक है, विद इन 2 मंथ्स अगर वो नहीं करती है तो जितना भी एक्सटेंडेड टाइम होता है जो अलाउ करती है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, विद इन दैट पीरियड दे हैव टू इशू द शेयर्स। मेनली क्या है, जो डिस्काउंट की एंट्री होती है वो किस पे होती है, अलॉटमेंट पे होती है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, जस्ट अ मिनट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये क्या होता है हमारे लिए, डिस्काउंट क्या होता है हमारे लिए, कैपिटल लॉस होता है, और रेवेन्यू सॉरी जो प्रीमियम पे होता है वो हमारे क्या कैपिटल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हम जो कैपिटल लॉस होता है उसको किसके अगेंस्ट चार्ज कर सकते हैं, जो हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स है, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अगेंस्ट। ठीक है, इसको हम कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, कौन से हेड के अंडर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंडर। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हेड के अंडर हम इसको बैलेंस शीट में एज लॉस शो करते हैं, हमारा कैपिटल लॉस होता है। ठीक है, ये था हमारा डिस्काउंट का टॉपिक, फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।